हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बताया हुआ एक ऐसा बेहतरीन अमल बताएंगे कि इस अमल से आप खुशहाल हो जाएंगे। आपने ये अमल सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ना है। जब आपको कोई तंगी पेश आए या आपको कोई हाजत हो तो इस अमल से अल्लाह ताला की गैबी मदद हर इंसान को हासिल हो जाती है। तफसीर मजहरी में हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत सैयद अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुकाशफा से फरमाया कि मैंने खुद खिज़र अलैहिस्सलाम से इस अमल को आलम कश्फ में दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने हमें ये कुदरत दी है कि हम जिंदा लोगों की शक्ल में मुतशक्किल होकर अल्लाह ताला के हुक्म और इज़्न के तहत लोगों की इमदाद मुख्तलिफ सूरतों में करते हैं। बल्कि तमाम अहले बातिन और सुलहा का इत्तफाक इस बात पर है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद करते हैं, लोगों की नुसरत करते हैं और भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। बल्कि बहुत से परेशान हाल लोगों को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ अमाल भी बतलाए हैं। इन अमाल को पढ़ने से अल्लाह ताला की मदद मिल जाती है। और आज का अमल भी जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये अमल हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ही बताया हुआ है। आपने ये अमल सिर्फ 3 मर्तबा पढ़ना है, बल्कि जुम्मा के दिन तो इस अमल को सारा दिन खुला भी आप पढ़ सकते हैं। इस अमल के अंदर अल्लाह ताला के सिर्फ 3 नाम और चंद अल्फाज हैं और बहुत आसान अमल है। इस अमल से अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देते हैं। आज की इस दुनिया में लोग असबाब ना होने की वजह से परेशान हैं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई उनको बुलाकर राजी नहीं, कोई उनसे बात करके राजी नहीं। बड़े बड़े काबिल लोग भी आज परेशान हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा अगर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ये बताया हुआ आसान और बेहतरीन अमल रोजाना आप पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत के असबाब आपके लिए मुहैया फरमा देगा। बल्कि इस अमल को आप हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। बहुत सी रिवायात में आता है कि इस अमल को हर नमाज के बाद भी पढ़ें। और अगर आप रोजाना इस अमल को नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम 24 दिन ये अमल मुकम्मल कर लें। इंशाअल्लाह इस अमल से आपकी जिंदगी के अंदर गैबी असबाब पैदा हो जाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू रोजाना 3 मर्तबा ये दुआ पढ़ा कर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमन बिखल्किही, या खबीरन बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफ, या अलीम, या खबीर। ये अमल, ये दुआ आपको अपनी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, बल्कि आप इस अमल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप नाजरीन इस दुआ को जुबानी याद कर लें और रोजाना 3 मर्तबा पढ़ लिया करें। इस अमल में अल्लाह के 3 नाम हैं। जब आपको कोई तंगी पेश आए या आपको कोई हाजत हो तो बस आप पढ़ें, या लतीफन बिखल्किही, या अलीमन बिखल्किही, या खबीरन बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफ, या अलीम, या खबीर। बल्कि नाजरीन अगर आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं तो यहाँ आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बताया हुआ एक और अमल बता देता हूँ। बुजुर्ग बयान करते हैं कि अब्दालीन में से एक बुजुर्ग ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे कोई अमल बताइए जो मैं रात में किया करूं। उन्होंने फरमाया मगरिब से इशा तक नवाफिल में मशगूल रहा करो और हर रकत में 1 मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ा करो। इशा के बाद बगैर बात किए अपने घर चले जाओ और वहां जाकर 2 रकत नफल पढ़ो। हर रकत में 1 दफा सूरह फातिहा और 7 मर्तबा सूरह इखलास। नमाज का सलाम फेरने के बाद एक सजदा करो जिसमें 7 दफा इस्तग़फ़ार, 7 दफा दुरूद शरीफ और 7 मर्तबा तीसरा कलमा। फिर सजदा से सर उठाकर दुआ के लिए हाथ उठाओ और ये दुआ पढ़ो कि ए जिंदा और हमेशा कायम रहने वाले अल्लाह, रहम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। फिर इसी हालत में हाथ उठाते हुए खड़े हो जाओ और खड़े होकर फिर यही दुआ पढ़ो। फिर सजदे में जाकर यही दुआ पढ़ो। फिर दाएं करवट पर किबला की तरफ मुंह करके लेट जाओ और सोते तक दुरूद शरीफ पढ़ो। जो शख्स यकीन और नेक नियति के साथ इस अमल पर मुदावमत करेगा, मरने से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर ख्वाब में देखेगा। बाज लोगों ने इसका तजुर्बा भी किया है। उन्होंने देखा कि वो जन्नत में गए, वहां अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जियारत और सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और बात करने का शर्फ भी हासिल हुआ। इस मुलाकात के दौरान आप अपनी कोई दरख्वास्त भी पेश कर सकते हैं। कभी उम्मीद है कि वो अर्ज जरूर कबूलियत का दर्जा हासिल करेगी। इस अमल के बहुत से फजाइल हैं जिनको मैंने इख्तिसारन छोड़ दिया है। जो करेगा सो पाएगा। जाती तौर पर मेरी राय ये है कि अगर इस अमल को चांद की 4 से 10 तारीख में शुरू किया जाए
तो जल्द असर पजीर होने की तवक्को है।